गिलेस्पी का सबका मौक़िफ़ था कि ये इस तरह की पिच हो और इस तरह की पिचेस से हम अपने फास्ट बॉलर शाहीन और नसीम को भी बहुत तंग कर रहे हैं। शायद भाई देखें, पिच की जो हमने बात की है, हम लोग पिच को बहुत ज़्यादा आई थिंक लिटरली लेते हैं। पिच आप एक्सपेक्टेशन, आप अपने प्लान्स बताते हैं, आप अपनी स्क्वाड पिचेस और कंडीशंस के हिसाब से बताते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका बिहेवियर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर मुल्तान में हमने लास्ट टेस्ट मैच 2022 में खेला था और वो थोड़ी डिफरेंट पिच थी, वो उसको हमने डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर किया था, हमारी स्क्वाड डिफरेंट थी, इंग्लैंड की भी थोड़ी सी स्क्वाड डिफरेंट थी, तो उसको ज़रा डिफरेंट तरीके से किया था। इधर हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये जो पिच है ये बहुत जल्दी टूटना शुरू करेगी, लाइक अराउंड मे बी डे 2 के एंड पे, डे 3 के स्टार्ट पे। इसलिए हमने कोशिश भी की कि फ़र्स्ट इनिंग्स को हम जितना एक्सटेंड कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, हम करें। और देखें, इंग्लैंड ने हमें एक चीज़ सिखाई है और वो हमें हार्श रियलिटी भी है हमारे लिए, कि भाई आपने रास्ता निकालना है। उन्होंने रास्ता निकाला, उन्होंने 20 आउट किए हैं, तो ये आप नहीं कह सकते कि इस पर 20 आउट नहीं हो सकते। तो हमें ये कहना, ईजी वे आउट ढूंढना कि हम कंडीशंस आसान बना लेते तो फिर शायद 550 रन्स भी नहीं होते। तो मतलब आपने जगल करना है, एज ए टीम आपने वे निकालना है। और एज ए टीम टेस्ट क्रिकेट का जो फॉर्मूला है, जो हमने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप 20 आउट किए बगैर टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। 20 आउट और फर्स्ट इनिंग्स रन्स, एटलीस्ट फर्स्ट इनिंग्स का एक अच्छा स्कोर, तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे हमें काम करना पड़ेगा। और ये नहीं देखना होगा कि भाई मैच बचाना है या मैच हारना है, हमने मैच का रिज़ल्ट कैसे निकालना है, विनिंग रिज़ल्ट कैसे निकालना है। और विनिंग रिज़ल्ट हम तब निकालेंगे जब हम बैटिंग से मैच सेटअप करेंगे और बॉलिंग से हम 20 आउट करेंगे, पिच जैसा भी हो। नहीं, थोड़ा नहीं किया, बट देखें, इंग्लैंड के लिए भी वो पिच थी, पाकिस्तान के लिए भी वो पिच थी, और दोनों की जो लाइनअप्स थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर थे कि 3-3 पेसर्स खेले, 2-2 स्पिनर्स खेले, और बैटिंग में भी डेप्थ थी ऑलराउंडर्स के साथ। जैसे हमें आमिर जमाल ने दी, उनके भी उतनी बैटिंग नहीं आई, बट वोक्स भी थे, कार्स भी थे, एटकिंसन भी थे। तो दोनों टीम्स की लाइनअप सेम थी अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। उन्होंने रास्ता निकाला, उन्होंने वे निकाला, और हमने उतना अच्छा एग्जीक्यूट नहीं किया। तो हमारा जो चैलेंज है वो ये है कि देखें, ये 5 दिन का टेस्ट मैच है, इसमें कंडीशंस चेंज होती रहेंगी, हमें किस तरीके से रास्ता निकालना है। शान, 6 लगातार टेस्ट मैचेस में आप शिकस्त हुई जब से आप कप्तान बने, आपसे कितना मायूस कौन है, या कि ये एक लक है, या जो जितने बाकी 10 प्लेयर हैं वो आपकी तोखों के मुताबिक नहीं खेले, कहते हैं? सोहेल भाई, मायूसी आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा हो सकती है। मैच हारना, और स्पेशली मतलब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हारना, चाहे वो एज अ प्लेयर हो, एज अ कैप्टन हो, आई थिंक काफ़ी हर्ट करती है ऐसी चीज़। देखें, मैंने फिर कहा है कि टेस्ट मैच की कुछ चीज़ें जो मेरे अभी तक टेन्योर में 6 मैचेस में हमने कोई मिस्टेक्स हमने रिपीट की हैं, और वो यही मिस्टेक्स हैं कि हमने मैच सेटअप किया है और सेटअप करके हमने मैच उन पोजीशन से हमने जाने दिया है। और ये टेस्ट भी कोई डिफरेंट नहीं था। ये टेस्ट भी मुझे लगता है लॉन्ग दोज लाइन्स गया। जब आप 550 रन्स करते हैं, 2 दिन आप बैटिंग करते हैं, तो एक देखें, इस वेदर में, इन कंडीशंस में एक ह्यूमन एलिमेंट होता है कि दूसरी साइड पे 550 का स्कोरबोर्ड का प्रेशर होता है। तो उधर हमें रास्ता निकालना है कि किस तरीके से हम इन पोजीशन से वापस आ सकें। और ये एज ए टीम होगा, ये कोई इंडिविजुअल को आप किसी पे फिंगर पॉइंट नहीं कर सकते, ये आप किसी इंस्टीट्यूशन उस पर फिंगर पॉइंट नहीं कर सकते। रेड बॉल क्रिकेट के कुछ असूल हैं, और वो असूल ये हैं कि अगर आपने टेस्ट मैचेस जीतने, आपने रास्ता निकालना है, और आपने कोई भी आपके ऊपर कंडीशंस हो, आपने 5 दिन आपने कंसिस्टेंटली उन कंडीशंस के हिसाब से रिस्पॉन्ड करना है और अपनी टीम को उस रास्ते में निकालना है। जो हमारी दोनों इनिंग्स का फ़र्क रहा है, उन्होंने तकरीबन सेम नंबर ऑफ ओवर्स खेले हैं, हमने भी उतने ओवर्स खेले हैं, बट जो डिफरेंस रहा है 270 रन्स तकरीबन उन्होंने उसी ओवर्स में ज़्यादा बनाए। तो इज़ दिस समथिंग जो आगे चल के आप लोग भी माइंड में रखेंगे कि नेक्स्ट मैच के अंदर थोड़ा सा जो है हमारे बैटर्स को भी उस हिसाब से खेलना चाहिए कि उतना ज़्यादा फ़र्क ना रहे? देखिए, ये सिंपल बैट और बॉल का मुकाबला नहीं है, और अपनी टीम के अंदर नहीं है। ये हमारी टीम है, पाकिस्तान की टीम है, बैटिंग भी हमारी है, बॉलिंग भी हमारी है, फील्डिंग भी हमारी है। हमने ये देखना है कि एज ए टीम कहाँ हमारे लैप्सेस आए हैं, और कहाँ उनकी कहाँ से वो अच्छी चीज़ें थी जो उन्होंने हमसे बेहतर की हमारी कंडीशंस में।
और पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने ये एक्सप्लेन किया, देखें अगर आपने टेस्ट मैच पहले बैटिंग करते हुए ऐसी कंडीशंस में अगर ऐसी पिच पे आपने टेस्ट मैच सेट करना है तो आपने एक बड़ा फर्स्ट इनिंग स्कोर पोस्ट करना है और आपने फिर दूसरी टीम को एटलीस्ट अपने अराउंड या थोड़ा सा ऊपर रहने देना, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देना। क्योंकि अगर हम पिच देखें और अगर हम ऑनेस्ट मतलब होकर पिच देखें तो डे 4 डे 5 है, उसमें डे 1 की पिच नहीं है, डे 2 की पिच नहीं है। जब कल नया बॉल का स्पेल उनको मिला था उसमें इनफ था, नए बॉल के साथ क्रैक्स खुले हुए थे और वो एक अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए, एक विंडो थी जिसमें वो मैच को अपनी तरफ लेकर आ सकते थे। जी हमें वो पीरियड बेहतर एब्जॉर्ब करना होगा, हमें उसमें और बेहतर खेलना होगा और ये लैप्सेस पहले भी आ चुके हैं, लेकिन ये बैट बॉल का मुकाबला नहीं है, ये बैट बॉल का साथ देना है। और बैट बॉल साथ कैसे देगी कि ऐसी पिच में ऐसी कंडीशंस में आप पहली इनिंग से एक बड़ा टोटल सेट करेंगे और आप कोशिश करेंगे जो आप पहली 10 विकेटें लेंगे वो ऐसी लें कि फिर थर्ड इनिंग्स में आप गेम को ड्राइव कर रहे हो। यही 220 रन जो हमने किए, अगर हमारे पास 50 रन की लीड होती या इवन 50 रन का डेफिसिट होता तो 170 चेस करना 2 सेशंस में आखिरी दिन में एक डिफरेंट स्टोरी होती। तो बैट बॉल को हम मुकाबला नहीं बना सकते। सीज़न शुरू होने से पहले आपने कहा था कि आइडेंटिटी हम देखेंगे हमारी क्या है, तो कुछ उस तरफ समझ आ रहा है कि अब क्या हमारी आइडेंटिटी होनी चाहिए? और दूसरा आपको लगता है कि या पाकिस्तान ने जो सेकंड डे का फर्स्ट सेशन था जहां पे सिर्फ 69 रन हुए, वहां पे इंग्लैंड को अपॉर्चुनिटी दे दी थी कि वो मैच के अंदर वापस आ सकें? काफ़ी चीज़ें समझ आ रही हैं, लेकिन देखें जो मैंने पहले ही कहा है, जो सबसे बड़ी जो एविडेंट चीज़ समझ आई है हमें अभी तक, 20 विकेटें हम नहीं ले रहे, हम 10 विकेटें नहीं ले रहे अभी उस तरीके से जिस तरीके से हमें ले के दूसरी साइड को गेम ड्राइव करना चाहिए। अच्छी पोजीशंस में आके 3 बार हम पाकिस्तान में अभी तक टेस्ट खेले हैं, एंड आई थिंक अगर आप तीनों बार पिचेस को माइंड में रखते हुए, कंडीशंस को माइंड में रखते हुए, सिचुएशन को माइंड में रखते हुए पहली इनिंग्स का स्कोर देखें, 450 for 6 डिक्लेयर, 274, 556, आई थिंक ये वो चीज़ें जो आप, अगर मैं आपसे सुबह कहूँगा कि ये स्कोर सही रहेगा, आप भी शायद यही बोलेंगे कि हाँ ये अच्छा स्कोर है ऐसी पिचेस के हिसाब से। तो हमें वो प्रोसेस ढूंढना है, हमने वो देखना है कि किस तरीके से हम अपनी पहली इनिंग्स का बैटिंग एफर्ट और बॉलिंग एफर्ट को कंबाइन कर सकें, मैच में रह सकें और फिर हम गेम ड्राइव करें। तो ये थर्ड इनिंग्स और फोर्थ इनिंग्स तभी मैच विनिंग बनेंगी जब हम पहली इनिंग्स इन टैंडम एक साथ खेलेंगे। सॉरी मैं आपका दूसरा सवाल भूल गया था। देखें वो आई थिंक वन ऑफ ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हैरी ब्रुक, जो रूट उन्होंने 250-300 किए, मैं और अब्दुल्ला खेल रहे थे 150 और 100 किया, एंड में बाबर आउट हुआ, रिजवान जो हमारे कंसिस्टेंट रन गेटर है वो नहीं कर सका, फिर आपने जैसे बोला 69 रन हमने किए, फिर जब हमने इंग्लैंड को 19 ओवर के लिए डाला, 20 ओवर के लिए डाला तो सिर्फ एक ही आउट किया, फिर जब दूसरा नया बॉल आया उसमें भी हमें विकेट नहीं मिली, क्या पता अगर उस वक्त विकेट मिलती, 1-2 ड्रॉप चांसेस हुए। अगर हम ये भी कह सकते हैं कि कल कोई बैट्समैन, 2 बैट्समैन सर्वाइव कर 2 विकेटें कम गिरती तो आज में भी गेम थोड़ा डिफरेंट होता। ये चीज़ें हमने आइडेंटिफाई ऑब्वियसली आप करते हैं, आप अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट करते हैं। अब हमारा काम है कि किस तरीके से हम जो मेन चीज़ें हैं अपनी उसको नज़र में रखते हुए इन मिस्टेक से हम सीखेंगे। दूसरा टेस्ट, इब्रार अहमद के बारे में अपडेट दें। हमने इस मैच के दौरान ही 2 स्पिनर्स रिलीज कर दिए थे, अब बैकअप प्लान क्या होगा? दूसरा, बाबर आजम की जो फॉर्म चल रही है, अच्छे बैटर्स ऐसे मौक़ों पे या तो ख़ुद कह देते हैं कि मुझे आराम की ज़रूरत है, या टीम मैनेजमेंट दरख्वास्त करती है कि आप आराम कर लें। क्या वक्त आ गया है? सर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त अबरार की कंडीशन काफ़ी ख़राब रही है, हॉस्पिटलाइज्ड हैं वो, तो इस वक्त आई थिंक हमारी सारी दुआएं यही हैं कि जल्द से जल्द वो रिकवर करें और जल्द से जल्द वो मतलब आके वापस क्रिकेट खेलें। स्पिनर्स का देखें सर, होम सीरीज़ खेल रहे हैं, ऑब्वियसली हम रिफ़्लेक्ट करेंगे आज के क्या मिस्टेक्स हुई हैं, क्या चीज़ बेहतर हो सकती है, ग्राउंड्समैन से बात करेंगे, देखेंगे कौन सी कंडीशंस ऑन ऑफ़र हैं। देखें पहले टेस्ट से पहले हम मुल्तान में नहीं थे, उस वक्त चैम्पियंस कप खेल रहे थे, तो उस तरीके की हम जैसे पिंडी वाली सीरीज़ में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ इन्वॉल्वमेंट थी पिचेस बनवाने में, वो उस तरीके से नहीं हो सकी। बट
इधर हम बात करेंगे, देखेंगे क्या कंडीशंस ऑन ऑफर हैं, फिर हम कोशिश करेंगे कि उस हिसाब से हम जो भी रिक्वायरमेंट हुई सिलेक्शन में वो करेंगे। देखें, बाबर आजम की मैं पहले भी बात कह चुका हूँ। आपने एक तो जनरली हम एक स्क्वाड मेंटालिटी बनाना चाह रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट हम इतनी नहीं खेलते, स्पेशली बीइंग अ बैट्समैन। टेस्ट क्रिकेट आसान नहीं है, आपको लोगों को मौका देना होता है, भरपूर मौका देना होता है। एंड देयर इज़ नो डाउट कि बाबर आजम पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन है। तो हमेशा आप ये यकीन रखते हो कि आपका जो बेस्ट बैट्समैन है वो एक इनिंग्स अवे है। तो अभी भी हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो यही है। फिर वही कहे कि आज रिफ़्लेक्ट करेंगे, देखेंगे कि क्या हमें कंडीशंस ऑन ऑफ़र मिलती हैं, बेस्ट कॉम्बिनेशन देखेंगे और कोशिश करेंगे कि सेकंड टेस्ट मैच में हम बेस्ट कॉम्बिनेशन उतारें और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस पिच की, उस कंडीशंस की वो पूरी करें।